हेलो फ्रेंड, फिर हम नेक्स्ट वीडियो आप लेकर आ चुके हैं अपने चैनल बात पढ़ने अकेडमी। मुझे बोलो, ठीक है। आज हम पढ़ाने वाले हैं भाषा यानी लैंग्वेज। यानी समझिए ध्यान से कि हमारे भाषा में कुल कितने लैंग्वेज बोले जाते हैं, कितने लैंग्वेज को किस शब्दांग द्वारा प्राप्त है, किस भाषा में, किस अनुच्छेद में है, आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले छोटी सी बात समझते हैं कि लैंग्वेज स्टार्ट हुआ कब से। समझिए ध्यान से, हमारे भाषा का राष्ट्रीय भाषा है तो है कौन। देखिए पहली बात क्या है, हमारी पहली बात यह है कि हमारी भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई रियल में नहीं है, क्योंकि संविधान इस बात को अभी तक लागू किया ही नहीं है। हाँ, हम लोग हिंदी बोलते कि इसलिए हिंदी ज़्यादा बोला जाता है, या हिंदी को राष्ट्रभाषा हम लोग क्यों बोलते हैं इसके कारण समझे। क्योंकि लगभग भारत में 100 आदमी में 60% आदमी जो होता है, 60 आदमी हिंदी बोलता है। इसलिए क्या होगा कि भारत को हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त कर दिया गया, लेकिन संविधान के अनुसार से कोई भी राष्ट्रीय भाषा हमारे भारत में नहीं है। बस हिंदी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी ऑफिशियल भाषा है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हमारे भारत में ऑफिशियल भाषा कौन है, तो हमारे भारत में जो ऑफिशियल भाषा जो है क्या है, हिंदी है। प्रथम हिंदी है और दूसरा क्या है, इंग्लिश है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में ज़्यादातर जो काम को जो किया जाता है हिंदी बोल किया जाता है या इंग्लिश बोल किया जाता है। लेकिन अभी जो ज़्यादा बोलचाल जो जिस भाषा की हो रहा है अभी प्रेजेंट में, वो ज़्यादातर हो रहा है अंग्रेजी का। यानी हर एरिया में, यानी हर डिपार्टमेंट में आपको जॉब लेना है तो आपको अंग्रेजी की चर्चा करना पड़ जाता है, ये मजबूरी है। इसलिए आदमी लोग को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है अभी की कंडीशन के अनुसार से। तो इतना आपको पता चल गया कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं, लेकिन हाँ 60% आदमी ज़्यादा बोलता है, इसलिए इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, यानी ऑफिशियल भाषा कहा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन मुख्य रूप से आपको भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया। कुछ हम बात लिखे हुए हैं। अब देखिए भारत में कुल कितने भाषा होते हैं, भारत में कुल कितने भाषा, ऐसे देखिए भारत में कुल ऐसे देखा है तो 114 115 भाषा बोला जाता है लगभग में अप्रोक्स में। लेकिन मुख्य रूप से भारत में भाषा का जिसको मान्यता प्राप्त है भारत सरकार के द्वारा संविधान के भाग 8 में, यानी भाग यहाँ लिखा हुआ है 8वीं सूची में भारत का 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। कितने सूची में, 8वीं सूची में भारत जो है भारतीय संविधान के अनुसार से 8वीं सूची में भारतीय संविधान के अनुसार से 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। किसके अनुसार, भारत सरकार के अनुसार से। ये लिखा हुआ है वर्तमान में 8वीं सूची में 22 भाषा मान्यता प्राप्त है। किसके अनुसार से, भारत सरकार के अनुसार से। और लिखे थे भारतीय संविधान भाग 17 में, यानी भारतीय संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, देखिए टोटल अनुच्छेद कितने हैं, 395 है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में भारत की राष्ट्रीय भाषा मतलब भारत की भाषा क्या है चर्चा किया गया है। और भाग 8 में यानी 8वीं सूची में 22 भाषा का मान्यता प्राप्त हुआ है। अगर ऑफिशियल भाषा क्या है, हिंदी है, दूसरा क्या है, इंग्लिश है। क्या है, इंग्लिश है। अब समझते हैं 22 भाषा है तो है कौन कौन है। पहले समझिए, हम देखिए लाइन बाय लाइन याद करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ध्यान से देखिएगा, एक टोटल 22 भाषा को ऐसे अभी बहुत आराम से याद करवा देते हैं। और समझिए पहला भाषा क्या, देखिए सिंधी कश्मीरी। क्या है, सिंधी कश्मीरी, यहाँ लिखा हुआ है पहला वर्ड कश्मीरी है। क्या है, कश्मीरी। क्या है, कश्मीरी भाषा जो है कश्मीर बोला जाता है। कहाँ पे, कश्मीर बोला जाता है। दूसरा क्या है, सिंधी। कश्मीरी सिंधी याद हो गया, कश्मीरी सिंधी पहला याद कीजिए, कश्मीरी सिंधी। कश्मीरी जो भाषा है कश्मीर बोला जाता है, सिंधी मुख्य रूप से गुजरात और पाकिस्तान में बोला जाता है। सिंधी जो भाषा है, सिंधी भाषा मुख्य रूप से गुजरात और पाकिस्तान में बोला जाता है। मुख्य रूप से गुजरात और पाकिस्तान में बोला जाता है सिंधी भाषा। आपको सिंधी हो गया, कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया। तीसरा भाषा क्या है, पंजाबी। तीसरा क्या है, पंजाबी। पंजाबी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोला, देखिए पंजाबी भाषा जो है पंजाब का मतलब राष्ट्रीय भाषा आ गया पंजाबी। लेकिन और कहाँ कहाँ बोला जाता है, देखिए बहुत सारे ऐसे भाषा है जो उस राज्य के अलावा भी और भी कई राज्य में बोला जाता है। जैसे पंजाबी पंजाब में तो बोला जाता ही है, साथ ही साथ HP यानी हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है, हरियाणा में बोला जाता है, HR मतलब हरियाणा, RJ मतलब राजस्थान, दिल्ली में, और PA पाक यानी पाकिस्तान में। यानी इसके अलावा और भी सारे राज्य में और देश में भी क्या कहते हैं पंजाबी भाषा बोला जाता है। इन मुख्य रूप से पंजाबी देखा जाता है तो पंजाबी लोग ही ज़्यादा इसकी भाषा का यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 चीज़ें याद हो गया, सिंधी हो गया, कश्मीरी हो गया, पंजाबी हो गया। इसका चौथा क्या पढ़ते हैं, चौथा आपका हिंदी है। हिंदी देखिए क्या होता है, अब मेन आता है हिंदी। उत्तर मध्य भारत में लगभग हर जगह हिंदी बोला जाता है। उत्तर मध्य भारत में लगभग हर जगह क्या बोला जाता है, हिंदी भाषा बोला जाता है। अब समझिए उत्तर मध्य भारत क्या होता है। अब आपको समझाते हैं भारत के उत्तर मध्य क्या होता है, पश्चिम मध्य क्या, समझिए ध्यान से। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये आपको मान लीजिए डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण। ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। कहने का मतलब देखिए ये पूरा की पूरा पूर्वी है, ये पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। याद हो गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखिएगा ये इसके बीच के जो ये लैंग्वेज जो दिख रहा है, ये बीच मध्य है, बीच है, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी या पूर्वी उत्तरी बोल सकते, उत्तर पूर्वी बोल सकते हैं या
उत्तर पूर्वी या पूर्वी उत्तरी यानी बीच, यानी इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी के मध्य हो गया। और इसको क्या बोलेंगे, पूर्व दक्षिण, तो पूर्व दक्षिण के मध्य हो गया। और इसको क्या बोलेंगे, बीच इस साइड को बोलते हैं पश्चिम दक्षिण के मध्य हो गया। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम के मध्य हो गया। यानी बीच को बीच क्या हो गया, ये मध्य होता है, यानी बीच का जो होता है मध्य, यानी बीच कहलाता है, ठीक है ना। तो आपको हिंदी समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो हिंदी जो उत्तर मध्य है, उत्तर यहाँ पे देखिए उत्तर मध्य भारत के, यहाँ लगभग ये सब जगह पे क्या बोला जाता है, हिंदी ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा करते कहा गया, ठीक है ना, भारत में। अगला पॉइंट क्या है, बांग्ला। बांग्ला कहा सकते हैं या इसको बंगाली कहा सकते हैं। बांग्ला कहा, मेन देखिए बांग्ला भाषा जो होता है मुख्य रूप से बोला जाता है हमारे भारत में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, और साथ साथ ये बांग्लादेश में बोला जाता है। बांग्लादेश का भी क्या, ये बांग्लादेश में बंगाली भाषा का चर्चा होता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है बंगाल से ही सटा हुआ पूरा है, इसलिए इसकी इस भाषा की चर्चा बांग्लादेश में भी हो जाता है, ठीक है। WB मतलब वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश हो गया। नेक्स्ट अगला क्या है, असमिया। असमिया को आप लोग आसाम भी बोल सकते हो, यानी आसाम में असमिया भाषा बोला जाता है, मुख्य रूप से असम में जो है असमिया बोला जाता है ना, इसको आसामी बोल सकते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज उड़िया। उड़िया जो होता है मुख्य रूप से बोला जाता है कहाँ पे, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। उड़िया यानी ओडिशा, ओडिशा। नेक्स्ट है गुजराती। गुजराती गुजरात में बोला जाता है, कहाँ, गुजराती गुजरात में। अगला क्या है, मराठी। मराठी मुख्य रूप से देखिएगा, मराठी जो होता है मुख्य रूप से जो उसका राष्ट्रीय भाषा जो है कहाँ पे है, महाराष्ट्र की मुख्य रूप से भाषा है। मराठी जो मुख्य रूप से कहाँ बोला जाता है, महाराष्ट्र में बोला जाता है। उसके बगल में गोवा, जो गोवा में कभी आदमी वहाँ बोल लेता है, लेकिन मुख्य रूप से जो भाषा जो है मराठी जो है महाराष्ट्र के लोग ही बोलते हैं। अगला क्या है, कन्नड़। कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोला जाता है, कन्नड़ कर्नाटक में। नेक्स्ट क्या है आपको, तेलुगु। तेलुगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, यानी दक्षिण भारत में तेलुगु आता है। तेलुगु भाषा जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, क्योंकि ये सब दक्षिण भारत में है। अगला क्या है, तमिल। तमिल तमिलनाडु में, तमिल तमिलनाडु में। अगला टॉपिक क्या है, मलयालम। मलयालम जो दक्षिण भारत के केरल में बोला जाता है। मलयालम का चर्चा मुख्य रूप से देखिएगा, यानी केरल की राज्य भाषा जो है मलयालम, यानी केरल की राज्य भाषा क्या है, मलयालम। इसलिए मलयालम जो मुख्य रूप से ज्यादा की चर्चा, ज्यादा कर जो बोला जाता है केरल के राज्य में बोला जाता है, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत में, कहाँ पे, केरल दक्षिण भारत। अगला समझते हैं, समझिएगा। ये तब को पढ़ इधर 13 भाषा हो गया। अब इधर पढ़ते हैं, इधर आपको 22 भाषा, 13 भाषा आपको 4 से 9 जो भाषा बच गया बताने वाले। देखिए अब आता है उर्दू। क्या आता है, उर्दू। उर्दू भारत में देखिए सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत मतलब उर्दू जो बोला जाता है, कहाँ बोला जाता है आपको, भारत में। यानी 4.8 करोड़, यानी 4 करोड़ 8 लाख व्यक्ति जो है भारत में उर्दू बोलता है। कितना, 4 करोड़ 8 लाख आदमी भारत में उर्दू की चर्चा करता है। अगला टॉपिक है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कितना बोलता है, 1.07 करोड़ आदमी क्या करता है, इसकी उर्दू की चर्चा करता है। और बांग्लादेश में 6.5 लाख और ब्रिटेन में 4 लाख। इतना आदमी क्या है, ये आपको थोड़ा सा आंकड़ा तैयार किए है, पता चलेगा कहाँ पे कितनी उर्दू की चर्चा किया जाता है। ये भाषा उर्दू हो गया। अगला संस्कृत। संस्कृत देखिए पूरे भारत में संस्कृत की चर्चा कहीं पे भी नहीं की जाती है, लेकिन संस्कृत सबसे पुरानी भाषा हमारे भारत की क्या है, संस्कृत है। लेकिन अभी संस्कृत पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं बोली जाती है, कहीं पर भी नहीं बोली जाती है। लेकिन मात्र पूरे भारत में एक देश ऐसा है, मतलब राज्य है कर्नाटक, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। कर्नाटक छोटा सा गांव है, इसका नाम क्या है, माथुर गांव। क्या है, माथुर गांव। जो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। कर्नाटक के माथुर गांव में अंग्रेजी संस्कृत की चर्चा मतलब बोली जाती है। अदरवाइज पूरे भारत में कहीं भी संस्कृत बोली मुख्य रूप से नहीं जाती है। बशर्ते पढ़ते हैं बच्चा लोग, मतलब एग्जाम को पास करने के लिए दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, मुख्य रूप से अंग्रेजी संस्कृत को सीखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेपाली। नेपाली तो मुख्य रूप से देखिए नेपाल की मतलब राष्ट्रीय भाषा है। और आपको उत्तर पूर्वी भारत राज्य में, उत्तर पूर्वी राज्य में, क्या उत्तर पूर्वी। अब देखिए यहाँ पे ये उत्तर है, ये पूर्वी है, ये उत्तर पूर्वी राज्य में क्या देखिए, यहाँ बगल में नेपाल है, तो उत्तर पूर्वी राज्य में क्या बोला जाता है, नेपाली भाषा बोला जाता है। अगला क्या, मणिपुरी। तो मणिपुरी आपको मणिपुर में बोला जाता है, सिंपल सी बात है। अगला क्या, कोकनी। कोकनी गोवा दक्षिण महाराष्ट्र में, यानी कोकनी जो मुख्य रूप से गोवा में बोला जाता है। दक्षिण महाराष्ट्र में भी देखिए, दक्षिण महाराष्ट्र यानी कहने का मतलब महाराष्ट्र जो है दक्षिण से सटा हुआ है, तो लेकिन कोकनी मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, गोवा बोला जाता है। बोडो तिब्बती आर्य भाषा, यानी तिब्बत समझते हैं ना, जहाँ पे चाइना बॉर्डर, जहाँ पे चाइना इंडिया बॉर्डर तिब्बत जो है, वहाँ पे क्या होता है, इसकी भाषा बोला जाता है, किसकी भाषा यूज किया जाता है, बोडो का, ठीक है ना। नेक्स्ट है डोगरी। डोगरी देखा जाए तो मुख्य रूप से डोगरी जो होता है देश के यानी जम्मू कश्मीर के प्रांत में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर के प्रांत में बोली जाती है कौन भाषा, डोगरी भाषा बोली जाती है। अगला टॉपिक क्या है, मैथिली। मैथिली देखा जाए तो पूरे भारत में उत्तर भारत की बिहार में बोला जाता है, कहाँ पे, उत्तर भारत के तराई क्षेत्र में बिहार मतलब मैथिली भाषा की चर्चा किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैथिली बहुत सुंदर भाषा होता है। ज़्यादातर देखिए उत्तर भारत के बिहार के मतलब दरभंगा जिला में ज़्यादा किसी चर्चा किया जाता है मैथिली, क्योंकि वहाँ की भाषा ही ज़्यादातर मैथिली बोला जाता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। नेक्स्ट है संथाली। लास्ट 22 में से संथाली। असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार तथा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी भाषा बोली जाती है। कहने मतलब बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे संथाली भाषा का यूज़ किया जाता है। तो आपको मैंने 22 भाषा बता दिया, टोटल 22 भाषा होता है, इसके भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है, यह बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको 22 भाषा को
किस किस राज्य में बोला जाता है वो मैंने ये भी बता दिया। अब आपको मैं सिंपल सा ट्रिक बताते याद कीजिए समझिए। पहले याद कीजिएगा 13 को, पहले क्या याद कीजिएगा, इधर का लाइन 13 है ना, तब 13 याद कीजिए। कितना याद कीजिए, 13 याद कीजिएगा, फिर 2 याद कीजिएगा, फिर 3 याद कीजिएगा और फिर 4 याद कीजिएगा। ये इधर 9 हो गया, इधर कितना 13 हो गया, तो 13 9 कितना होता है 22 होता है। तो 13 में कैसे याद कीजिए, देखिए कश्मीरी, आपको सुनिए ध्यान से, कश्मीरी सिंधी पंजाबी और क्या होता है, कश्मीरी सिंधी पंजाबी और हिंदी, याद कीजिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी और हिंदी 4 हो गया। अब देखिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी और हिंदी 4 हो गया। अब देखिए बांग्ला क्या होता है, बांग्ला या बंगाली बोल सकते हैं, बंगाली आसामी, क्या बंगाली आसामी, उड़िया गुजराती, बंगाली यहाँ नीचे हो गया, ऊपर जाएगी तो आसामी हो जाएगा, नीचे इधर क्या हो गया गुजराती, यानी बंगाली आसामी उड़िया और गुजराती 4 हो गया, फिर 8 हो गया ना, अब बचा 3 को बच गया। यहाँ देखिए मराठी हो गया, कन्नड़ तेलुगु और तमिल और मलयालम, ये पूरा ये 13 भाषा जो नजर पड़ रहा है, ये आप मैप के अनुसार से भी इसको याद कर सकते हैं। अब इधर बच गया नोट होता है, 2 याद कीजिए। पहले क्या है, पहले उर्दू और संस्कृत, कैसे उर्दू और संस्कृत याद हो गया, उर्दू और संस्कृत 2 याद की। अब क्या करेंगे, नेपाली मणिपुरी और कोंकण, नेपाली मणिपुरी और कोंकण 3 हो गया। और 4 के लास्ट में क्या करते हैं, बोडो डोगरो मैथिली संथाली, बोडो डोगरो मैथिली और संथाली, ये आपको पूरे 22 भाषा का एकदम पूरा पैकेज एक में दे दिए है। और ये भी बता दिए कि कहाँ बोला जाता है, ये भी बता दिया, इसकी भाषा का मतलब मुख्य रूप से क्या होता है आपको मैं ये भी बता दिया। एक छोटा सा वीडियो में पूरा बताने की कोशिश किया, आपकी ये हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है और हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतने छोटे वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।